हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और भाई साहब अपने एग्जाम की बहुत ही जोरों शोरों के साथ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल 2024 भर्ती के बारे में। इसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर पहली बार हम तैयारी कर रहे हैं, हमने हाई स्कूल कर रखा है, सर हमने 12th कर रखी है, क्या हमारा नंबर पहली बार में आ सकता है? तो हाँ बच्चा, बिल्कुल पहली बार में आपका नंबर आ सकता है। उसके कुछ कारण हैं आने के, उसके कुछ टिप्स हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको टिप्स बताने वाला हूं। जो स्टडी प्लान मैं आपको देने वाला हूं, वो स्टडी प्लान यदि आपने फॉलो कर दिया तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको इस एग्जाम में सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकती। 75 डे हार्ड चैलेंज तो आपने बहुत सुना होगा, वही चैलेंज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखना, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है 75 डे हार्ड चैलेंज, पहली बार में सिलेक्शन कैसे लें, 100+ नंबर लेने हैं तो ये स्टडी प्लान देख लो। 120 क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को पता है। 120 में 100 नंबर लाने हैं, हम ले आएंगे, हम ले आएंगे और हम जीत जाएंगे। कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, और 5 टिप्स बताऊंगा, सिलेक्शन पक्का है। तो 5 टिप्स सुन के जाना भैया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा बेटा कि जनरल अवेयरनेस जो होती है, यानी कि जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के। सबसे पहले 100 मार्क्स कैसे करने भैया? रीजनिंग को हम 35 में से 35 कर सकते हैं, बट मैं 35 नहीं करूंगा, मैं भाई साहब आपका करूंगा 30 से 35। 30 से 35 हम मार्क्स ला सकते हैं रीजनिंग में। सेम मैथ में हम 30 से 35 मार्क्स हम ला सकते हैं, मैथ में भी हम 30 से 35 मार्क्स ला सकते हैं। अगर यदि मैं बात कर लेता हूं यहां पर, तो यहां पर बेटा आप लोगों की बात करूंगा, तो यहां पर यदि बात कर लेते हैं तो 20 से 30 मार्क्स हम यहां भी ला सकते हैं जीके जीएस में। 20 से 30 मार्क्स हम जीके जीएस में भी हम ला सकते हैं। कैसे? अब इसका टोटल देखें सर, 30 और 30 60 और 20 कितना हो गया? 80। बेटा 80 मार्क्स लाओगे, देखो ध्यान देना, यदि 80 मार्क्स लाओगे तो बाउंड्री पर अटक जाओगे कि पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा। हर रोज कट ऑफ देखोगे, हर रोज सबकी वीडियो देखोगे, ये तो वो मार्क्स है। ये वो मार्क्स हैं। 70 और 30 मेरे बच्चा 100। आप ऐसे लिया, किसी में कुछ कम कर लो। यदि आपको लग रहा है कि मैं मैथ में 30 35 नहीं ला पाऊंगा, तो भैया जीके जीएस में 35 लिया ना, आप इसमें 5 नंबर कर दो, आप इसमें 5 नंबर कर दो, इसमें बढ़ा दो। हम बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे जीके जीएस में 50 में से 40 कैसे ला सकते हैं? लाने वाले लाते हैं, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे 2 बच्चा हो, चाहे 3 बच्चा हो। क्या आप उस सूची में नहीं आ सकते? आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे, वो मैं आपको स्टडी प्लान बताने रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले 5 टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। 5 टिप्स सुन लो। 5 टिप्स कौन कौन सी हैं, ध्यान देना बेटा। अगर बेटा ये आपने फॉलो कर ली 5 टिप्स, तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। और इनको फॉलो कर लिया। पहली टिप्स है, क्या मेरा बच्चा आपने पीवाईक्यू का पैटर्न चेक किया? क्या मेरा बच्चा आपने पीवाईक्यू का पैटर्न चेक किया? आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे नहीं किया। हमें तो पीवाईक्यू पेपर ही नहीं मिला, हमें तो पीवाईक्यू पेपर ही नहीं मिलता है, तो हमें तो पता ही नहीं कैसे चेक करेंगे। पहली आपकी हारने वाली बात यहीं पर आती है। यदि आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला पीवाईक्यू पैटर्न आपको देखना है, पीवाईक्यू पेपर को आपको मेरा बच्चा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको यह पता करना है कि मेरा 100% यहां पर सही हो रहा है या 50% सही हो रहा है या बिल्कुल 100% गलत हो रहा है। आपको यहां पता कर लेना है कि मैं पीवाईक्यू यदि पेपर आज की डेट में दे रहा होता वो पेपर, तो मेरे मार्क्स कितने आते? क्या 120 में से मेरे मार्क्स मेरा बच्चा मात्र 2 आ रहे होते, 120 में से 10 आ रहे होते, 120 में से 20 आ रहे होते, या 120 में से 30 आ रहे होते? ये आपने आपको जज करना है। फिर उसके आधार पर, जैसे ही पीवाईक्यू आपने चेक कर लिया मेरा बच्चा, उसके आधार पर आपको सिलेबस देखना है। क्या देखना है? सिलेबस देखना है। और सिलेबस को मेरा बच्चा देखने के बाद आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है बेटा? सिलेबस देखना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये पहली कंडीशन हो गई। ये दूसरी कंडीशन हो गई, यदि ये 2 कंडीशन पहले आपने फुलफिल कर ली तो 40% आपने जंग जीत ली। यदि 60% जंग जीतनी है तो इसके बाद डाउट क्लियर कर लो, अपने डाउट क्लियर कर लो, डाउट।
तो डाउट हम क्लियर कर लेंगे बेटा। हमने पीवाईक्यू पैटर्न में बहुत सारे डाउट होंगे, हमारे पास सिलेबस जब कंप्लीट किया तब भी बहुत सारे डाउट होंगे। तो यहां पर तीसरी कंडीशन ये है कि चाहे अपने सर के पास, चाहे अपने भाई के पास, चाहे अपने माता पिता के पास बैठो और इन डाउटों को क्लियर करो। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो तीसरी कंडीशन में आपको अपने डाउट क्लियर कर लेंगे। जैसे ही आप डाउट क्लियर कर लेंगे, एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन कर दोगे, एक बार पूरे सिलेबस का मेरा बच्चा रिवीजन कर लोगे, रिवीजन, और रिवीजन करोगे फिर लगातार 5 बार, 5 बार रिवीजन करोगे, चाहे वो बेशक आपको रट जाए, चाहे बेशक आपको रट जाए चीजें, तब तक रिवीजन करोगे जब तक रिवीजन आपके टिप्सों पर नहीं हो जाए। अरे इस चैप्टर में तो ये क्वेश्चन यहाँ, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, अरे ये सब्जेक्ट का ऐसे ऐसे इतने चैप्टर हैं, इतने ये होगा, इतना ये होगा, ऐसे आपको चीजें होनी चाहिए। ये 4 टिप्स 80% काम खत्म। 100% काम खत्म करने के लिए 5वां पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, मॉक टेस्ट। जब आपको पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में आपको मॉक टेस्ट लगाने। अब देखना है अपने आप को कि हमने तैयारी कितनी की है। हमने 4 स्टेप हमने फॉलो कर ले, 5वें स्टेप में आपको खुद अपने आप को जज करना है कि हम इसके लायक हैं या अभी भी लायक नहीं हैं। यदि आप इस लायक हैं तो आप मॉक टेस्ट पर मॉक टेस्ट देंगे, और यदि आप इस लायक नहीं है तो फिर दोबारा से सिलेबस कंप्लीट करोगे, फिर दोबारा से डाउट क्लियर करोगे, फिर दोबारा से सिलेबस को रिवीजन करोगे, फिर दोबारा से पीवाईक्यू पैटर्न को फॉलो करोगे, दोबारा से पीवाईक्यू पेपर को सॉल्व करोगे। जब तक सॉल्व करना, जब तक इस मॉक टेस्ट में भैया 120 में से कम 100 क्वेश्चन सही नहीं कर देते, 100 क्वेश्चन सही नहीं कर देते हो, याद रखना बेटा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग को भूल जाओ यार, नेगेटिव मार्किंग को भूल जाओ। आपको 100 क्वेश्चन सही करने हैं, चाहे आपने 103 सही किए हो, चाहे 100 सही किए हो, आप 100 क्वेश्चन सही कर दो। चाहे इसके बाद 20 क्वेश्चन आपके गलत हैं, या 10 क्वेश्चन गलत है, या 5 क्वेश्चन गलत है, वो बात की बात है। पहले आप इस 100 पर पहुंचो, पहले आप इस 100 पहुंचो, वो तो अपने आप बढ़ जाएंगे, वो तो अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, यदि आप इस तरीके से पहुंचे तो आपकी नैया पार हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, सर ना तो हमें पीवाईक्यू मिलता, ना हमें सिलेबस पता, ना हमें डाउट क्लियर हम किससे करें, ना हमारे मम्मी पापा हमें देखते, ना भाई बहन है, और ना ऐसा कोई टीचर। यदि कोई टीचर के पास जाए तो वो महंगी महंगी फीस लेते हैं। भैया सिलेबस का रिवीजन कैसे करें? हमारा तो एक बार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। सर मॉक टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, सिलेबस का रिवीजन ही नहीं किया, मॉक टेस्ट कहां से देंगे? हमारे मार्क्स यदि मॉक टेस्ट देंगे तो 120 में से 5 या 10 भी 15 आएंगे। यदि ये सब टिप्स आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं आरपीएफ भर्ती एसआई कांस्टेबल बच्चों के लिए रफ्तार बैच। मात्र 698 का है, मात्र 698 का है। कोई 10,000 फीस नहीं, कोई 20,000 फीस नहीं, कोई 25,000 फीस नहीं है, मात्र 698 रुपया वन टाइम पेमेंट है, वन टाइम पेमेंट है। जब तक ये बैच आपके सामने रहेगा, जब तक ये बैच रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, सिर्फ और सिर्फ 698 रुपए, जिसमें सुविधा हम देंगे लाइव क्लासेस की, रिकॉर्डेड क्लासेस की, पीवाईक्यू सीरीज, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, रिवीजन क्लासेस और एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ। अब बच्चे क्वेश्चन आता है सर बैच मिलेगा का, हमें जल्दी लेना जल्दी, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, टीटीआई स्टडी की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर। क्या करेंगे? प्ले स्टोर पर टीटीआई स्टडी की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर जैसे रजिस्टर करोगे, आपको ये बैच दिख जाएगा सामने ही। उस बैच पर क्लिक कर देना, नीचे वाई का ऑप्शन आएगा, 698 में परचेज कर लेना, काम तमाम हो जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपके लाभ की वीडियो है तो बेटा कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको कितना यूजफुल ये वीडियो लगी। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।